मिलन के साथ बिछड़े असहुन टूट जाना ए दिल रे गए थोड़े असहुन टूट जाना ए दिल रे गए थोड़े लिखने वाले लिख डाले मिलन के साथ बिछड़े असहुन टूट जाना ए दिल रे गए थोड़े असहुन टूट जाना ए दिल रे गए थोड़े मुश्किल है इस शहर से जाना मुश्किल है इस शहर से जाना फिर जाने कब होगा आना याद न आना भूल न जाना याद न आना भूल न जाना ये दिल कैसा है दीवाना चार दिनों में कितने रिश्ते नाते जोड़े असहुन टूट जाना ए दिल रे गए थोड़े असहुन टूट जाना ए दिल रे गए थोड़े मिलना बिछड़ना रीत यही है मिलना बिछड़ना रीत यही है हार यही है जीत यही है प्यार यही है प्रीत यही है मेरा आखिरी गीत यही है इस जाने कितना के दिल तोड़े असहुन टूट जाए दिल रे गए थोड़े असहुन टूट जाए दिल रे गए थोड़े दुनिया के दस्तूर है ऐसे दुनिया के दस्तूर है ऐसे सारे बंधन सपनों जैसे दिल गम सह लेता है वैसे कोई आंसू रोके कैसे जब बेटी डोली में बैठे
बैठे। वो जब बेटी डोली में बैठे, बाबुल का घर छोड़े। कसम हुण तुर जाना असा हुण तुर जाना असा हुण तुर जाना असा हुण तुर जाना ओम शांति। ओम शांति सभी को। असहु तुर जाना है, दिन रह गए थे। दुनिया की रीत यही। बाबा कहते हैं ये रीत किसने डाली, कब डाली, कोई नहीं जानता। कहते हैं बेटी पराया धन। लेकिन संगम, बाबा कहते हैं बच्चे ये सिर्फ बेटी की बात नहीं है। बाबा कहते हैं तुम सब मेरे बच्चे हो, चाहे बेटा चाहे बेटी, चाहे मेल या फीमेल। बस बाबा कहता है अब इस कलयुग में थोड़े दिन और रह गए। अब बाबा कहता है अब बाबा कहता है दिन रह गए थोड़े, तो घर चले। लेकिन बाबा कहता है घर जाने से पहले 4 दिन के जीवन में इस मन ने कितने संबंध जोड़ लिए। बेटी जब डोली में बैठती है तो रोती है। एक जीवन बिताया, बचपन बिताया, खिलौने यही, सहेलियां यही, बहुत सी यादें हैं, बहुत से बंधन हैं जो अचानक से टूट जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये 4 दिन के जीवन में मन देखो कहाँ कहाँ बंध जाता। अपनी देह से बंध गया। बाबा कहते हैं दूसरों की देह से भी बंध गया। कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई भाई है, कोई पिता है, कोई पति है, कोई पत्नी है, बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे घर जाना है ना, तो ये सब बाबा कहता है यहाँ, ये सब बाबा कहता है यहाँ छोड़ना। और छोड़ने में बाबा कहता है तुमको दर्द होता है। आज कहा ना बाबा ने मुरली में, बाबा कहता है कौन कहता है कि मुझे दर्द है, चाहे देह का हो चाहे मन दुखी हो। मन भी तो दुखता है ना। जैसे हम कहते हैं कमर दुख रही है, सर दुख रहा है, पाँव दुख रहा है, ऐसे मन भी दुखता है। बाबा कहता है ये कहता कौन है कि दुख रहा है, दर्द है। शुरू में जब हम ज्ञान सुनते हैं, बाबा कहता है आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही अनुभव करती है। बाबा कहता है आत्मा बोल रही है। इनिशियल स्टेज पर समझने के लिए चलो हमने समझ लिया कि शरीर में आत्मा बैठी है, तब तो शरीर हंस बोल रहा है। आत्मा ही निकल जाएगी तो शरीर क्या कर सकता है। तो हमको बाबा ने क्या किया, शरीर से उठाकर बिंदु पर बिठाया कि बच्चे आत्मा है जो बोलती है, जो अनुभव करती है दुख सुख का। वो कहती है मेरे को दुख रहा है, मुझे दर्द है। बाबा ने देखो आज फिर क्या कहा, बाबा ने कहा सोचो तुम तो कहते हो ना सबके अंदर भगवान है। तो बाबा कहता है फिर वो जो भगवान है वो कह रहा है मुझे दुख रहा है। आत्मा सो परमात्मा कहते हो ना। कहते हैं सब आत्मा है ना, उसी का अंश है भगवान।
बाबा कहता है फिर जब तुम ये कहते हो कि मुझे शरीर में दुख रहा है, शरीर दर्द हो रहा है, तो बाबा कहता है भगवान को दर्द हो रहा है। तो यहाँ हमको समझना पड़ेगा आत्मा तो साइलेंस, जैसे हमारा सीसीटी कैमरा, कैमरा दिखा देगा सब कुछ, पूरी रिकॉर्डिंग दिखा देगा, कौन आ रहा है, जा रहा है, क्या ले रहा है, दे रहा है, क्या बात कर रहा है, सब कुछ। लेकिन कैमरा जो अपने अंदर भर के बैठा है, वो देखने के लिए मुझे एक स्क्रीन चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे मन है वो स्क्रीन, जहां से आवाज आती है, जहां तुम्हें दिखाई देता है चलता फिरता, हंसता बोलता, रोता सोता, जागता फिरता आदमी। ये तो बाबा कहता है सीसीटी कैमरा। आत्मा में बाबा कहता है सारे जन्मों का पाठ लूं, लेकिन ये खुलेगा कब? बाबा कहता है जब आत्मा एक शरीर में प्रवेश करेगी। शरीर में प्रवेश करेगी, बाबा कहता है फिर ये जो कर्मेंद्रियां है ना, इनको कौन चलाएगा? मन चलाएगा। जब बाबा कहता है आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट फिक्स्ड है, तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि आत्मा एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मन है। मन के अंदर जैसे आप एक मोबाइल फोन खरीद लेते हो, तो हम कह रहे हैं मोबाइल फोन के अंदर एक सिम भी है, उस सिम के अंदर वो सब रिकॉर्डिंग है, वीडियो, ऑडियो, मैसेजेस, सब कुछ। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है आत्मा नहीं कहती कभी कि दुख रहा है, मन। नहीं तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं आदमी को, कितनी चीर फाड़ करते हैं, तब भी तो आत्मा शरीर में बैठी है। लेकिन जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसको सुध ही नहीं कि क्या काट रहे हैं, क्या सिल रहे हैं। जैसे ही होश आता है, मन महसूस करता है, हाथ पांव की तकलीफ महसूस करता है, मन बोलता है। मन है चैटर बॉक्स, चिट चैट जो करता है वो मन करता है। आत्मा साइलेंस है, आत्मा सुनती है। जैसे हम रात को सपना देखते हैं, है ना? सपने में क्या हो रहा है? कोई मैं अकेला थोड़ी बात कर रहा हूँ, सपने में मेरे कोई भी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, उसकी आवाज भी सुनाई देगी, वो जगह दिखाई देगी, वो मंदिर, वो बाजार, वो दुकान, सब कुछ दिखाई दे देगा सब। लेकिन जैसे ही आंख खुलेगी, मन का जो भ्रम था सारा टूट जाए। तो साइलेंस उसको दिखा रहा है कि देख तू कितना घूमा फिरा, सपने में कितना दुखी हुआ, परेशान हुआ, घबरा गया, लेकिन आंख खोल कर देख, तू तो खटिया पे ही सो रहा। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा एक यात्रा तय करती है 84 जन्मों, लेकिन चलता कौन है? चलता तो मन है। मन चलाता है तुमको। मन की एक अपनी नई दुनिया है, मन की एक दुनिया है। कैसे बनी? बाबा कहता है मन की दुनिया बनी समाज से, परिवार से। ये सुख और दुख का भेद कौन जानता है? छोटे से बच्चे को तो पता ही नहीं सुख दुख क्या होता। जो चीज मुझे अच्छी लगी, जो मेरी इच्छा से हो गई, वो मैंने कहा ये सुख है। जो मुझे अच्छा नहीं लगा, जहां मेरा कंफर्ट नहीं रहा, मैंने कहा ये दुख है। बाबा कहता है ये माया है। तुम, बाबा कहता है, अपनी अपनी बाबा कहता है दुनिया बनाते हो, सुख और दुख की, जन्म और मृत्यु की, हार और जीत की, आने जाने की, होने पाने की, लाभ हानि की,
बाबा कहता है ये दुनिया मन की रची है, मैंने थोड़ी ये दुनिया बनाई। अब बाबा कहते हैं जब खेल खेलोगे तो रात भी होगी और दिन भी होगा। जब मैदान में जाओगे, आज कहा ना बाबा ने, मैदान का जिक्र आया। बाबा कहता है जब एक एक सैनिक, एक सोल्जर, जब बाबा कहता है जंग के मैदान में जाता है, क्योंकि गीता में बताते हैं कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा समझाया कि ये धर्म युद्ध लड़, अगर ये धर्म युद्ध लड़ते हुए तू मर भी गया तो भी स्वर्ग को जाए। बाबा कहते हैं क्योंकि दुनिया तो भगवानुवाच मानती है कि भगवान ने कहा है कि लड़ाई करते हुए कोई मर भी जाए तो स्वर्ग जाता है। तो बाबा कहता है जो सैनिक जाता है ना जंग के मैदान में, उसको ये निश्चय होता है कि जंग के मैदान में अगर मैं मारा भी गया तो स्वर्ग में जाऊं। बाबा कहता है इनको थोड़ा बहुत तो समझाओ। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे लड़ते हुए तो तुम अगर मर गए तो बाबा कहता है ये लड़ने मरने के संस्कार तो साथ चले गए। और बाबा कहता है जिसके अंदर ये लड़ाई चढ़ाई के संस्कार रह गए, वो बाबा कहता है स्वर्ग कैसे जा सकता। बात क्या थी? बाबा कहता है बात ये थी कि रणभूमि में, कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ते हुए भी एक बाप को अगर याद करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। माना कर्म करते हुए भी, कर्म करते भी बाबा कहता है कर्म के बंधन से न्यारे रहते। जब बाबा कहता है आप कर्म कर रहे हो ना, तो बाबा कहता है आत्मा निर्बंधन है। कल कहा था बाबा ने, ये नहीं कहो कि मैं गुजराती हूँ, मैं फलाना हूँ। बाबा तो देह के अभिमान से बिल्कुल बाहर करता है बच्चों को, तब कहता है तुम स्वर्ग आने के लायक बनो। सैनिक बाबा कहता है स्वर्ग में जाके क्या करेगा? जिसके अंदर लड़ाई झगड़े का संस्कार रह गया, बाबा कहता है वो स्वर्ग में जाके क्या करेगा, किससे लड़ेगा? सोचो ना, कोई आदमी अगर अंडे खाता हो, मछली खाता हो, उसको अगर मैं बोलूं आओ हमारे घर में साग सब्जी बनता है 12 महीने, भाएगा उसके मन? एक ऐसे आदमी को जिसने पूरा जीवन सात्विक भोजन खाया, साग सब्जी खाई है, उसको कोई बोले आजा 2000 रुपए किलो चिकन लेके आया हूँ, आजा पार्टी करते, जाएगा? नहीं जाएगा। तो संस्कारों का ही तो भेद है सारा। तो बाबा कहते हैं बच्चे कभी किसी की बुद्धि इतनी ठनकी ही नहीं, तुमने कितनी भक्ति की। हाँ, बाबा कहते हैं जिसकी तुमने भक्ति की, एक बाबा कहता है शिव और शंकर को छोड़ के, क्योंकि हम तो भक्ति में दोनों को एक ही मानते आ रहे थे। बाबा कहते हैं बच्चे एक शिव और शंकर को छोड़ के बाकी तो सबके, बाबा कहता है माथे पे तुमने मुकुट देखे हैं सोने के। मुकुट कौन पहनते हैं? बाबा कहते हैं मुकुट वो पहनते हैं जो राजा होते हैं, महाराजे होते हैं, महारानियां होती। लक्ष्मी को देखो, दुर्गा को देखो, काली को देखो, गणेश को देखो, कृष्ण को देखो। एक बाबा कहता है बस मैं ही हूँ। शिवलिंग देखा मंदिर में कभी कोई मुकुट पहने हुए? बाबा कहता है कभी किसी की बुद्धि में आया ही नहीं कि कलयुग में जहां इतने सारे धर्म है, जहां बाबा कहता है खड़े खड़े दंगे हो जाते धर्म के नाम, कह भी देते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। बाबा कहता है लेकिन एक बाप का पता ही नहीं किसी को, तो भाई भाई बन ही नहीं सकते, इसलिए बाबा कहता है ये झगड़े। मेरे सिवा बाबा कहता है कोई कह नहीं सकता हे रूहानी बच्चे, कह सकता है? बाबा कहता है किसी के दिमाग में ही नहीं आएगा कि रूहानी बच्चे कह, क्योंकि शरीर शरीर से ही बात कर रहा है,
शरीर शरीर से ही संबंध निभाए जा रहा है, चाहे तुम्हारे गुरु ही क्यों ना हो। वो भी क्या कहते हैं, बच्चे, रूहानी बच्चे, वो भी नहीं कह सकते। अकल ही नहीं, बाबा कहता है किसी को। तो कलयुग में बाबा कहता है जहां इतने ढेर धर्म, कभी बाबा कहता है तुमने सोचा, सतयुग के अंदर बाबा कहता है स्वर्ग जिसको मरते समय दुनिया याद करती है। बाबा कहते हैं बच्चे वहां तो क्या कहते हो, राम राज्य। इसलिए बाबा कहता है सारी दुनिया मरते समय सोचती है कि अब भगवान के घर गया, स्वर्ग जाएगा। तो यहाँ अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, भक्ति करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कोई माला जपता है। बाबा कहता है जब तक तुम संगम पर ना आओ, आत्मा परमात्मा का ये संगम ना हो, जब तक बाबा कहता है तुम आत्माएं अपने घर को ना जानो, इस यात्रा के लक्ष्य को ना पहचानो, तो बाबा कहते हैं बच्चे तब तक स्वर्ग तुमको लेके जाएगा कौन। कहीं जाते हैं तो आजकल तो मोबाइल सबके पास है, जीपीएस सब ऑन कर लेते हैं कि फलानी जगह जाना है, कौन सी ट्रेन, कौन सी बस, कौन सी फ्लाइट जाती है, क्या फेयर है, कितने घंटे का रन है, सब डिटेल मिल जाती है। बाबा कहते हैं स्वर्ग का कोई जीपीएस है तुम्हारे पास? कोई बता सकता है स्वर्ग कहाँ है? मरा हुआ तो जाके बता नहीं सकता, और जिंदे जो यहाँ बैठे हैं वो स्वर्ग जा नहीं सकते। तो ये स्वर्ग नर्क इजाद किया किसने? मरा आदमी तो कभी नहीं बताता फोन करके कि भैया कहाँ बैठा हूँ। कहाँ है स्वर्ग बाबा? स्वर्ग को तो बाबा कहता है तुम सुख मानते हो, लेकिन बाबा कहते हैं तुम ये भी नहीं पता कि सुख क्या चीज है। बड़े मकान को सुख मानते हो, अलमारियों में नोट कपड़ा लत्ता सब भरा हो उसको सुख मानते हो। अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा शरीर, अच्छी हेल्थ, इसको सुख मान। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये तो गेम खेलने के लिए तुमको मैंने कलेवा दिया था बस। छोटे से बच्चे बन के शरीर बाबा कहता है आत्मा ने लिया, और बाबा कहता है यात्रा करते 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 बूढ़ा हो गया। अभी भी बाबा कहता है तुम्हें अक्ल आई नहीं। अक्ल आज भी नहीं है। क्या कहते हो, लिखने वाले ने लिख डाल। वो कह रहा है मैं नहीं हूं लिखने वाला, माफ करो मुझे। लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछोड़े। बाबा कहते हैं नहीं, ये ड्रामा की नूंद है। अब बाबा कहते हैं बच्चे जाना ही है। आज कहता है ना बाबा, बेटी बाबा कहता है जब बाप के घर होती है तो सोचो वनवाह में तो कैसे कपड़े पहनती है। आज की तो बात नहीं करते, जब बेटियों की हल्दी रस्म होती है तो बेटियां कैसे कपड़े पहनती, पुराने से, बिल्कुल सिंपल से, कोई महंगे ज्वेलरी कुछ नहीं पहनती वो बाप के घर। बाबा कहता है ये संगम तुम्हारा वो टाइम है। हाँ, बाबा कहता है वो तो शरीरों पर हल्दियां लगा रहे हैं, सोचते हैं शरीर में निखार आ जाए, गोरी चिट्टी हो जाए। बाबा कहते हैं मैं आत्मा को निखार रहा हूँ। किसी से सुन रहे थे, एक बच्चे ने पूछा अपनी माँ से, कहने लगा माँ ये शादी से पहले हल्दी क्यों लगाती? सुना हो शायद किसी को। तो माँ कहने लगी कि बेटा शादी के बाद चोटें इतनी लगती है ना, तो हल्दी लगा देते हैं पहले।
तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम कहाँ बैठे हो? वनवाह में बैठे। वनवाह बाबा कहता है एक तैयारी का नाम। इस समय बाबा कहता है आप आत्मा, हाँ बाबा कहता है एक बाप में निश्चय करके। बाबा कहता है क्या करते हो बाप के घर में? बेटी बाप के घर क्या कर रही होती है? बाप उसको एजुकेट करता है, अच्छे अच्छे संस्कार डालता है और फिर पराया धन कह के दूसरे को दे दे कि बिटिया मेरी है, लेकिन ये लक्ष्मी तुम्हारे घर की बनी, कि तुम्हारे परिवार को वारिस देगी, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी, तुम्हें सुख की बेल सींच कर देगी, अपने माँ बाप बुला देगी, भाई बहन बुला देगी। देखते हो ना, एक लड़की होती है ससुराल में जाती है, वो किसी को मम्मी जी बोलती है, किसी को पापा जी, किसी को भैया, किसी को दीदी, बड़ी जल्दी अपने आप को मोल्ड कर लेती है। लेकिन वो लड़का थोड़ा झिझकता है सास को माँ बोलते हुए, झिझक आती है उसको। जैसे वो सारा दिन करती है ना मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, वो इतनी जल्दी खुद को मोल्ड नहीं कर पाता। वो उसको कहती है आप बोला करो ना, मम्मी जी बुलाया करो ना, मम्मी बोला करो। तो बाबा इस समय हमें क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आप किसके बच्चे हो? शिव बाबा, भगवान के बच्चे। कौन? आत्मा। बाबा कहता है तुम हद की नहीं, तुम बेहद की फिल्म देखो। यहाँ तो बाबा कहता है हर कोई दुखी है। पढ़ा लिखा कर बेटी विदा करी, अगले दुखी है। तो कहते हैं जब से आई है तब से बाबा कहता है इसलिए कह रहा हूँ ये कलयुग है। बाबा कहता है यहाँ से अब जा। लेकिन संसार पे मोहिनी इतनी जबरदस्त है। अभी गीत सुन रहे थे ना, तो बाप उठकर क्या कहता है? ये दुनिया का दस्तूर यही है। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम की बात है, ये दस्तूर यहाँ से पड़ा है कि तुमको बाबा कहता है बच्चे अब इस पुरानी दुनिया को, पुराने संस्कारों को, पुराने संबंधों को भूलना ही पड़ेगा। अगर बाबा कहता है तुमको विष्णुपुरी जाना, है ना? लड़की के लिए ससुराल कैसा ढूंढते हैं? कहते हैं बाप के घर में भले ही कम हो, लेकिन अगले घर में तो कहते हैं लड़की की किस्मत बहुत अच्छी है, बड़े ऊंचे घर में इसका रिश्ता, नौकर चाकर लगे, गाड़ियों में घूमेगी। यही तो सपने दिखाते हैं। आजकल पता है एक लाइन और ऐड करते हैं, कहते हैं इस घर में तेरी चलेगी, तेरी मानेगा, तेरी सुनेगा। पहले इसकी परवाह नहीं करते थे कि तेरी चलेगी कि नहीं चलेगी। जैसे सरकार इसी को चलानी है अब जाकर, पुरानी सरकार गिरेगी तो नई सरकार चलेगी। तो बाबा कहता है देखो ये दस्तूर यहाँ से चल। इस समय बाबा हमको एजुकेट कर रहा है कि बच्चे ये पुरानी दुनिया, पुरानी सोच, पुरानी वृत्ति, पुरानी दृष्टि, बाबा कहता है ये दुखदाई है। ये हद की दुनिया, बाबा कहता है बच्चे ये दुखदाई है। हर कोई खुद को सुखी करना चाहता, दूसरा कोई दुखी होता रहे तो होता रहे। तो बाबा कहता है फिर मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग भी चाहिए। यहाँ बाबा कहता है तुम सुखी होने के लिए कोई कसर छोड़ते हो? कोई कसर नहीं छोड़ते, फिर भी सुखी नहीं होते। फिर कहते हो मरने के बाद स्वर्ग में। दुनिया देख रही है शादियों के नतीजे, लेकिन बाबा कहता है मोहिनी ऐसी है माया जो बाबा कहता है सबको मोहित करती है। लोग ऐसा मानते हैं कि
जिसने शादी ही नहीं की, उसने देखा बेरंगी लौट गया बेचारा। कभी कभी होता है ना, किसी के बारे में सुनते कहते हैं बेचारे की तो अभी शादी भी नहीं हुई। क्यों शादी का इतना अट्रैक्शन? आपको पता है लोग शादियां जब करते हैं तो क्यों 200-400 लोगों को न्योता जाता है? दो लोगों ने गृहस्थी शुरू करनी है, दो परिवार मिलके भी करा सकते, लेकिन बंधन देखना चक्रव्यूह कितना गहरा है, पता भी नहीं चलता आदमी को। बकरा जब हलाल होता है ना, तो उसको सजा धजा के ले जाते हैं, नहला धुला के, टीका लगा के, गले में हार पहना के। वहां सुनना, वहां क्या हो रहा है रीति रस्म के नाम, 16 श्रृंगार करती है लड़की। ऐसी यहाँ प्रोग्रामिंग है कि पूरे जीवन में दुल्हन एक ही बार बनती है लड़की। आज की बात नहीं करते, आजकल तो कुछ भी पॉसिबल है। दुल्हन एक बार बनती है तो 16 श्रृंगार। श्रृंगार करना किसको पसंद नहीं? एक दिन हमारे नाम भी हो, एक दिन दुनिया हमको भी देखे कि कैसे महबूब की मेहंदी हाथों पे रचती, कैसा निखार आता, अट्रैक्शन है। अगर इतनी जनता जनार्दन इकट्ठी ना हो, कैटरिंग, टेंट, बैंड बूंद सब खत्म करो इसको, अब शादियों में रुझान नहीं रहेगा। लोग रुझान किसका है? बैंड बाजों का, रिश्तेदारों का, बैंकेट हॉल का। बहुत बड़ी शादी है, डेस्टिनेशन वेडिंग है आजकल, सिटी से बाहर जाके शादी करें तो 4 दिन ही सही, उड़ना किसको अच्छा नहीं। और वो लड़का सारा जीवन किसी ने पूछा नहीं उसको, अकल में शक्ल में सब जगह कम था, लेकिन आज एक रात तो इसकी भी है। आज दूल्हा बना बैठा, आज तो घोड़ी पे चढ़ेगा, आज तो दुनिया इसके पीछे आएगी, इसके गले में हार डालेगी, इसको आंख में सुरमे डाले जाएंगे कि तुझे भी दे दी किसी ने, उम्मीद तो कम ही थी। एक दिन है ये जश्न मनाने का, लोगों को दिखाने का कि देखो हम भी कुछ कम नहीं। आज मैं भी कितना ऊपर उठ गया संसार से, घोड़ी पे चढ़ के बैठा हूं, दुनिया सब मुझसे नीचे, मैं ऊपर। अगर शादियां ऐसे ना होती, किसी और तरीके से होती, पसंद करते लोग। सोचो किसी का शादी का कार्ड छपा और मेरे तक आ गया, विदाई है ना ये भी, तो पुराना छोड़ के नई जगह जाना। सोचो कार्ड आ गया, मैं कार्ड देख रही हूँ और चली गई जहां से कार्ड आया, है ना। जब कोई दुनिया से जाने वाला होता है या चला ही गया होता है तो क्या करते हैं वहां जाकर? ओहो, बड़ा अफसोस लगा, इतनी जल्दी चले गए, हमें छोड़ के चले गए। सोचो शादी का कार्ड अगर आ जाए और रिश्तेदारी, पास पड़ोसी सब ये जाकर वहां कहे, ओहो हो, इतनी सी उम्र में हमें छोड़ के चली जाएगी। गले लग के तो रोते हैं ना उसको विदाई पे, इतनी सी उम्र में हमें छोड़ के चली जाएगी, गले लग के रो उसको। उसको बताओ कि वो दिखा रहे हैं 4 दिन की चांदनी है, लेकिन फिर बच्चे वहां अंधेरी रात है। कोई सुख नहीं है शादी के, हम करके बैठे, लेकिन ऐसा नहीं। डोली सजती है, आंख में आंसू भी होते हैं, और पराए घर में बेटी जा रही है, आज खुशी कम है, डर ज्यादा है।
डर ज्यादा है, जबकि लोग पढ़े लिखे हैं। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लड़के भी, लेकिन तब बेटी जब भेजता था आदमी, डर नहीं होता था। वो ये नहीं सोचता था कि पता नहीं एडजस्ट करेगी कि नहीं, जबकि परिवार बड़े होते थे, सारे काम हाथ पे करने होते थे। कभी नहीं सोचता था कि मेरी बेटी पलट कर वापस कहीं ना आ जाए, कभी ये ना कहे कि पापा मेरी बनी नहीं, मैं वहां नहीं रह सकती। आज आज पढ़े लिखे हैं सारे, मशीनों पे सारा काम है, मेडे घर में लगी पड़ी है, तब भी कोई गारंटी नहीं। करोड़ों रुपया लगा रहे हैं शादी। बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ है मोहिनी। बाबा कहते हैं दुनिया कलयुग को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कर रही हो नहीं है। बाबा कहता है ये कलयुग बढ़ाएंगे तभी तो बाबा कहता है बच्चे विनाश होगा। अति से अंत तो तभी आएगा जब दुनिया में दुख बढ़ेंगे। तो एक तरफ बाबा कहता है हाहाकार, घाव कितने भी हो, हल्दियों के उपटन कितने भी लगा लो, लेकिन लोग क्या करते हैं, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़ों से वो सारे घाव ढक के घर से बाहर निकलते हैं। मिलते हैं रिश्तेदारियों में, हाल चाल, आप कैसे हो? ठीक, ये भी ठीक, वो भी ठीक, सब बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया। बाबा कहता है जब सब बढ़िया है तो मुझे बुलाया क्यों? घर में जब सब ठीक है, कोई बीमार नहीं, तो तुमने डॉक्टर को क्यों बुलाया? क्या जरूरत पड़ गई भक्ति करने की? कौन सी खेतरियां बीज रहे हो? कौन सी कन्याओं के पूजन चल रहे हैं? कौन है ये कन्याएं जिनके आगे आज भी तुम माथा टेकते हो? आज अष्टमी पूजन था, तो घर में बच्चे आए, कन्याएं आई, तो देखो, बाबा बाबा तो ब्रह्मा कुमारी की बात करता है, नॉलेजफुल आत्मा की बात करता है, लेकिन बाबा कहते हैं भक्त यादगार अच्छी बनाते हैं, कॉपी अच्छी करते। तो वो बच्चियां सब जो है वो बैठी हैं, और जो परिवार के हैं ये क्या कर रहे हैं, माँ से आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो जो भाई है उसने जब माथा टेका ना, तो एक कन्या ने उसको आशीर्वाद दिया। क्या कहा? कहने लगी सदा सुहागन रहो। वो हंस पड़ा, कहने लगा मुझको कह रही है कि तू सदा सुहागन रहे। और जो उसकी वाइफ ने जब माथा टेका, तो एक कन्या ने उसको क्या आशीर्वाद दिया, आपकी जल्दी से शादी हो जाए। हम जब वहीं खड़े थे, लेकिन हमने नोटिस नहीं किया, हमें बाद में उन्होंने बताया, कहते हैं देखो ये आशीर्वाद दे रहे, उसको कह रहे हैं तेरी जल्दी शादी हो जाए, उसको कह रहे हैं तुझे सदा सुहागन रहे। तो हम सोच रहे इसके बारे में, मैंने कहा देखो, सदा सुहागन तो यहाँ कोई है नहीं, है कोई भी, सबको जाना है, सदा तो यहाँ कोई बैठेगा नहीं, तो सदा वाला आशीर्वाद यहाँ पर यूजफुल नहीं है, सदा कोई नहीं है। और माँ ये भी कह रही है कि तेरी शादी हो जाए। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, मैंने कहा बाबा यही काम तो अपने बच्चों से कह रहा है। बाबा हमें भी कहता है, बाबा कहता है बच्चे तू बहुत भटका इन देहधारियों के पीछे, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार। बाबा कहता है ये सब बाबा कहता है पानी का बुलबुला है जैसे, ये सब तो बाबा कहता है विनाशी। अगर बाबा कहता है संगम पर तुम मेरे नहीं बने,
बाबा कहता है अगर ये 7 दिन का कोर्स तूने नहीं किया, ये 7 फेरे अगर तू नहीं ले पाया, बाबा कहता है फिर तू कहाँ जाए, कहाँ जाए। फिर बाबा कहता है देखो, ऐसे ही शरीर, ऐसे ही दुख सुख की कहानियां, ऐसी परेशानियां, चुनौतियां, कठिनाइयां, ये बाबा कहता है तुमको भव से पार उतारेगा कौन। दुनिया में तो बाबा कहता है लोग डोली में ले जाते हैं दुल्हन को, कोई गाड़ी में बिठा के ले जाता है, कोई फ्लाइट में ले जाता है। कोई है बाबा कहता है जो तुमको पलकों पे बिठा के ले जाए। आत्मा तो बाबा कहता है वेटलेस है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं गारंटी करता हूँ, ऐसे बाबा कहता है तुमको पलकों पे बिठा के ले जाऊं। 21 जन्म बाबा कहता है तेरे जीवन में, बाबा कहता है कोई अभाव नहीं होगा। दुख कौन सी चिड़िया है, उदासी क्या है, चिंता क्या है, फिक्र क्या है। बाबा कहता है 2500 वर्ष, बाबा कहता है कितने, 2500, 2500 सोचो। और यहाँ एक शादी करते हैं कितनी, 30-35 में शादी हो रही है, 60-70 तक पता नहीं तबीयत पानी क्या रहे क्या ना रहे। और उसके बीच में भी लाइफ में कितने चैलेंज है, आपस के अंदर कम्युनिकेशन, फिर बच्चों को ब्रॉटअप पालना, बच्चों के साथ में एक कम्युनिकेशन बनाना बड़ा टफ हो गया आज के समय। इनकी गुलामी करनी पड़ती है, फिर ये जो ले आते हैं ब्याह के उनकी भी करनी पड़ती है, फिर उनके जो बच्चे हो जाते हैं उनकी भी करनी पड़ती है, सिर्फ किस लालच में कि मेरा बुढ़ापा संभाल। बाबा कहते हैं बच्चे अगर मेरे बनोगे सदा सुहागन, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे मैं तो वो हूँ, दुनिया में तो तुम कह रहे हो कि पति मेरा परमेश्वर है, और इस परमेश्वर से तुमको डिवोर्स के नाम पर कंपनसेशन मांगना पड़ता है कि दे हमको महीने का खर्चा, उसके लिए तुम कोर्ट कचहरियां करते। और अगर डिवोर्स नहीं भी हुआ तो भी झगड़े तो चलते रहते। बाबा तो कहता है जहन्नुम में जाने का दिन भी लोग मनाते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी। बाबा क्या कहता है इसको, जहन्नुम में जाने का दिन, वो भी सेलिब्रेट होता है कलयुग के। शादी को कितने साल, जैसे बाबा कहता है घर में देवियां आई हुई हैं, एक का मुंह उधर एक का उधर। तो बाबा कहते हैं बच्चे कम से कम कलयुग को तो देखो, यहाँ सुखी होना चाहते हो, बाबा कहते हैं नहीं हो सकता, अल्पकाल का सुख मिलेगा बस, कौन कितना दे सकता है ना। आजकल हम क्या कहते हैं, आजकल हम कहते हैं आजकल शरीरों से निकलता नहीं है, इतनी सेवा नहीं होती आजकल, आजकल जवान भी बूढ़े जैसा ही है, थोड़ा सा चलता है हांफने लग जाता। पुराने हम लोगों को देखते थे घरों में सफेदियां होती थी जब दिवाली आती थी, मैंने देखा है लोग सफेदी भी खुद करते थे, एक एक चीज को साफ करके खुद रखते थे घर। आज आज सामान शिफ्ट करना हो, मूवर्स एंड पैकर्स, बुला भैया हमारे बस की नहीं, एक अलमारी खिसकानी, पलंग खिसकाना अपने बस की बात नहीं। 2-4 हजार वहां दे दो, इससे अच्छा कि 20-25 हजार डॉक्टर को भरना पड़े। हम्म। तो बाबा क्या देता है इस समय, बाबा कहते हैं बच्चे संगम का ये समय है, दुनिया के बने हो, बाबा कहते हैं पाठ खेलना तुमको, तो दुख किसको होता है। बाबा कहता है वो जो आत्मा है ना, बाबा कहता है वो मन, मन क्या कहता है, मन मेरे की कहानी जानता है, मेरे और तेरे, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मेरा शरीर, मेरी जिम्मेवारी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार,
बाबा कहता है मन क्या जानता है, मेरा तेरा। तो मन महसूस कर, मन दुखी हो रहा है, मन सुखी हो रहा है। लेकिन बाबा कहता है जो जो आत्मिक स्थिति में है, बाबा कहता है वहां ये शोर है ही नहीं सुख दुख का। क्योंकि बाबा कहता है वहां मेरा तेरा कुछ है ही नहीं। वहां तो बाबा कहता है आत्मा जो है ना, वो बिल्कुल बाप समान है। और भगवान यहाँ बैठकर क्या कह रहा है? कह रहा है सतयुग भी तुम्हारा, त्रेता भी तुम्हारा, द्वापर भी तुम्हारा, कलयुग भी तुम्हारा, वो घर भी तुम्हारा, ये बाप भी तुम्हारा, सूक्ष्म वतन भी तुम्हारा। वो बेचारा किसी चीज को कह ही नहीं रहा कि मेरा। वर्षा भी तुम्हारा। बच्चों को कहता है बच्चे मेरे। लेकिन वो भी क्या कहता है? कहता है बच्चों को भी क्या करूं, बच्चे नंबरवार हैं, आज बाप के बनते हैं, कल माया के बन जाते हैं। बाबा कहता है मैं तो तुम्हारे नाम की माला भी नहीं बना सकता, ये भी नहीं कह सकता। कह तो देता है, बड़ा दिल है उसका, भोला है। कहता है सारी दुनिया मेरी ही तो है, सब मेरे ही तो बच्चे। लेकिन बाबा कहता है अभी अभी बाप के बने, अभी अभी बाबा कहता है इनको माया निगल गई, माया का अजगर खा गया है। बाबा कहता है तुम मेरे बन के भी बाहर चले जाते हो, खल्लास हो जाते हो। तो संगम, बाबा कहता है तुम्हारी ये वानप्रस्थ अवस्था। बाबा कहता है पुरानी दुनिया के सुखों दुखों में उलझो नहीं, ये मोहिनी है, ये फंसा लेगी तुम। इस मोहिनी में बाबा कहता है उलझो। तो रण का मैदान क्या है? ये मन। अब मन से लड़ना नहीं है। आत्मा अकर्ता है, अभोगता है, असोचता है, ये सत्य है आत्मा। बाबा कहता है बस जो अभोगता हो, असोचता हो, अकर्ता हो, जैसे कैमरा, जैसे सीसीटीवी कैमरा। तो बाबा कहता है फिर नीचे कुछ भी चलता रहे, तू तो असोचता है ना। कैमरा थोड़ी सोच रहा है कि हाय चोरियां हो रही है नीचे। अभोगता, कैमरा कभी नहीं सोच रहा कि हाय मेरा कुछ चुराया जा रहा है, मेरे गले से मेरे नोटों को हाथ लगाया जा रहा है, मेरे घर का गेट तोड़ा जा रहा है, मेरे बच्चे की किडनैपिंग हो रही है। ये कैमरा कभी कुछ नहीं बोलता। असोचता भी है, अभोगता भी है, अकर्ता भी है, करता भी कुछ नहीं। कि अभी गर्दन पकड़ ले कि जिसने मेरे बच्चे को किडनैप कर रहा, नहीं करता। ये पावर है। बाबा कहता है ये है तू। लेकिन नीचे तो सारा खेल हो रहा है। तो बाबा कहता है कि ड्रामा बना ही ऐसा है तुमको गिरती कला में लाने के लिए, कि आत्मा जब खुद को मन समझ के बैठ जाएगी तो दुखी होगी, पतित बनेगी, कहेगी मेरा बच्चा, मेरा घर, मैं लुट गई, मैं तबाह हो गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। बाबा कहते हैं बच्चे आपका सत्य तो ये है। ये बाबा कहता है मन है, ये बनी बनाई नूत है, ये तो होगा। मन क्या कह रहा है? मन आत्मा को यूज करके, है ना, आत्मा को यूज करके माना इसको अपने अंदर डुबो लेता। जैसे इसको वश में कर लिया, बुद्धि फेर दी इसकी कि तू चुप हो जा, मैं ही राजा हूं बस, तू अपना दिमाग मत दौड़ा, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। तो मन क्या कहता है? मन कहता है कि मेरा घर तबाह हो गया, मैं तबाह हो गया, मेरी दुनिया लुट गई। तो आत्मा वो पतित हो गई। आदमी सोच रहा है कि हमसे बहुत पाप हो गए दुनिया में आए, कितने पाप कर बैठे हम, कितनों का हक खा लिया, कितनों की झूठी गवाहियां दे दी, कितनों का पैसा हड़प लिया। आत्मा खुद को पतित मान बैठी, है ना। हम मंदिर में गए, हमें थोड़ी पता था कि आत्मा कह रही है कि मैं मूर्ख हूँ, फलगामी हूँ,
मन ही कह रहा था। बाबा कहता आत्मा तो जो है ना वो ये कह ही नहीं सकती है कि मैं मूर्ख हूँ, मैं फलगामी हूँ। बाबा कहता है तुम तो उसके अंदर लिपट गए ना, जैसे मन के साथ एक हो गई। बाबा कहता है आत्मा जैसे अपने को ही भुला बैठे। जैसे कोई पागल खाने में जाता है ना, तो क्या करता है? पागल खाने में जाता है तो पागल ही हो जाता है, अपने को भूल जाता है कि मैं कौन था पागल खाने में आने से पहले, पागल बनने से पहले मैं कौन। उसको होश ही नहीं है। अब पागल जाकर ये बोले कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो कपटी हूँ, मुझ में तो कोई गुण नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे पागल। पागल की क्या बात करें? अच्छा, पागल अगर ये भी कहे कि मैं बड़ा सियाना हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैंने ये डिग्री ली, मैंने वो डिग्री ली, मैं इस पोस्ट पे इतने साल काम करता रहा, दूसरा क्या कहेगा जो पागल खाने से बाहर है? वो कहेगा पागल है। अच्छा, ये सारी दुनिया बाबा कहता है ये मैड हाउस। किसी से पूछो आप कौन हो, बाबा कहता है खुद को तो जानते ही नहीं। जो नाम तुमको दूसरों ने दिया, माँ बाप ने दिया, दादा दादी ने दिया, नाना नानी ने दिया, बाबा कहता है ये तो खुद को वो मान कर बैठे। किसी से पूछो कौन हो, तो कहेंगे मैं तो ये हूँ, मेरी इतनी उम्र है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये परिवार है, ये घर है, ये बच्चे हैं। बाबा कहता है ये पागल है। पागल मरता है तो सारे पागल आकर रोते हैं उसको, हाँ वो फलाना चला गया, उसका बाप चला गया, उसका ये चला गया, उसका वो चला गया। फिर बाबा कहता है फिर पागल जाते जाते एक सियानी बात क्या कर जाते हैं, बस कहते हैं भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। शांति कौन दे? भगवान दे। और पागलों के पास तो है नहीं, पागलों को तो रोना आता है सिर्फ। पागल तो रो लेते हैं इकट्ठे होकर, पाठ पूजा कर लेते हैं, फूल परवाह कराते हैं, शमशान में चले जाते हैं। पागलों को बस इतनी ही ट्रेनिंग है, क्योंकि वो इस पागल खाने से निकलेंगे नहीं। बाबा क्या करता है? बाबा हमको इस मैड हाउस से निकलने के लिए एक चाबी देता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ये है, अब ये पागलपन बंद कर कि मैं आदमी, मैं औरत, मेरी इतनी उम्र, मैं बिहारी, मैं गुजराती। बाबा कहता है ये तेरा सत्य नहीं है। तो दुनिया में गुजराती पैदा थोड़ी हुआ था, सिंधी पैदा थोड़ी हुआ था दुनिया में। बाबा कहता है ये तो दुनिया ने लेबल लगा दी। तो बाबा चाबी दे रहा है पागल खाने से निकलने की, एक ही बार देता है ये चक्रव्यूह तोड़ने की। बाबा कहता है संबंधों में उलझो नहीं, हर आत्मा अविनाशी है, कोई नहीं मरता। हाँ, बाबा कहता है रोल तो खत्म हो जाता, रोल खत्म होगा। बाबा कहता है एक्टर इस चोले को छोड़ेगा। तुम तो बाबा कहता है चोले को रोते हो। कोई मरता है तुरंत पूछते हैं कितनी उम्र थी उनकी। आइडिया लगा रहा होता है आदमी कि अगर 70-80 तक थी तो चलो, आजकल इतनी उम्र भी मिल जाए बहुत है। अगर कोई बताए कि उम्र कम थी, 25-30 थी, तो कहेंगे ओ हो बेचारा देख कर क्या गया, अभी बहुत छोटी उम्र में चला है। कितना दुख हुआ होगा उसके घर वालों को। बड़ा मुश्किल है इस सदमे से बाहर निकलना। ये पागल। बाबा कहते हैं मैं तुमको ये सुना रहा हूँ कि ये बेहद की फिल्म है। यहाँ बाबा कहता है हर आत्मा एक पार्ट को, बाबा कहता है यहाँ प्ले करती है। हर आत्मा, चाहे बाबा कहता है रिश्ते में तुम्हारा उसके साथ कैसा कोई भी संबंध, हर आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे उस आत्मा के पार्ट को देखकर तुमने कोई विशेषता अपने में भरी, या मुंह ही भरते चले गए?
बाबा कहता है जब मोह भरते चले गए तो अंत में बाबा कहता है रोएगा कौन, तुम्हारा बाप, तुमको ही रोना पड़ेगा। बीमारी बाबा कहता है साथ लेके मरोगे, कौन छुड़ाएगा तुमको इन मोह के बंधनों से। तभी तो तुम भक्ति कर रहे हो, तभी तो कन्या पूजन कर रहे हो घरों में कि माँ मुराद पूरी कर। बाबा कहते हैं मन भरते नहीं यहाँ संसार में, संसार भी असार है और मन, बाबा कहता है मन तो बाबा कहता है ऐसे है जैसे एक ऐसी बाल्टी भरनी है जिसके नीचे तलवा ही नहीं है। एक सुनते थे, एक शिष्य था, तो दीक्षा लेने के लिए गुरु के पास पहुंच गया। तो कहने लगा गुरु जी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा ठीक है सुबह आइयो, जब मैं कुएं पे स्नान करने जाऊंगा तब आइयो, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या? तेरा जब तक मैं स्नान करता रहूंगा ना तब तक तू चुप बैठी हो, बस बोलियो कुछ। तो बोला ये क्या बड़ी बात है, चुप रहूंगा, मुझे क्या बोलना है, करनी हो स्नान। सुबह सुबह का टाइम था, यहाँ से गुरु गया कुएं पे नहाने, यहाँ से ये शिष्य आ गया। अब गुरु ने क्या किया, कुएं के अंदर एक बाल्टी डाली, अब रस्सी से उसको खींचता है। जैसे ही वो बाल्टी बाहर आती है, क्योंकि बाल्टी के नीचे तलवा ही नहीं, तो जैसे ही वो बाल्टी बाहर खींचता है बाल्टी खाली। जैसे ही बैठता है पानी डालने लगता है, पानी है। फिर जाता है, फिर कुएं में बाल्टी फेंकता है, फिर खींचता है, फिर ऊपर आते 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 सारी बाल्टी फिर खाली, फिर फेंकता है, फिर फेंकता है, फिर फेंकता है, फिर फेंकता है। ये जो बैठा है ना, ये देख देख के इरिटेट हो गया। ये अंदर से सोच रहा है कि इसको इतनी अक्ल नहीं है कि जिस बाल्टी के अंदर नीचे तलवा नहीं लगा हुआ, ये बाल्टी क्या खाक भरेगी? और ये बाल्टी भरेगी नहीं तो ये क्या खाक नहाएगा? ऐसे इतनी मेहनत करे जा रहा है, मेहनत किए जा रहा, देखता जा रहा है, कुड़ता जा रहा है, कुड़ता जा रहा है, टाइम देख रहा है, धूप चढ़ती जा रही है, और मन ही मन सोच रहा है कि इसको क्या करूं। तो सक पका के खड़ा हो, कहने लगा कि बाल्टी का तो नीचे तलवा नहीं, क्या आपको इतनी सी बात दिखाई नहीं देती? कितना श्रम करते जा रहे हो, ऐसे तो रात हो जाएगी, स्नान नहीं हो पाएगा आप। गुरु ने कहा तू जा, मैं तुझे यही दिखाना चाहता हूं। समझ नहीं आई इसको, ये वापस चला। रात को जब जाके अपने छपरे में सो रहा है, सोच रहा है, कहता है मैं ऐसे दीक्षा लेने गया था, ये मुझसे 4 दिन बड़ा ही है, अनुभवी है, इसको भी पता है कि बाल्टी का तलवा नहीं, लेकिन ये थका नहीं, ये मेहनत कर रहा है। अरे मेहनत तो वही कर रहा था, मुझे तो उसने नहीं कहा कि जा बाल्टी खींच के ले आ। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मैं बैठ ही नहीं पाया चुप, मुझे खड़ा होना ही पड़ा। तो मन ही मन पछता रहा, कहता है काश मैं चुप रह जाता, पता नहीं वो मुझको क्या समझाना क्या सिखाना चाह रहा। तो सोचता है कल सुबह सुबह मैं दोबारा जाऊं। सुबह सुबह का टाइम हुआ, देखा इसने कि गुरु जो है वो कुएं पर बैठा, वही बाल्टी लिए। तो आकर के पहले उसको चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया, माफी मांगी, कहने लगा गुरु जी मुझे क्षमा कर, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मुझे क्या समझाना चाहते, कौन सी दीक्षा, कौन सा ऐसा आप मुझे रहस्य समझाना चाह रहे हैं जीवन का जो मैं नहीं समझ सकता। गुरु ने कहा
सबसे पहला जो स्वधर्म है वो क्या है? मौन। मौन केवल मुख का नहीं, मुख से तो तू बहुत बाद में बोला, लेकिन अंदर तो तू कितनी देर से बोल रहा था। अंदर तो कितनी देर से बोलता जा रहा था कि धूप चढ़ रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो जाएगी, इतनी मेहनत कर रहा है, व्यर्थ जा रहा है सब कुछ, इतनी सी बात नहीं दिखती कि बाल्टी टूटी हुई है। मुंह से तो तू बाद में बोला, लेकिन अंदर कितना बोला। गुरु कहने लगा कि सबसे पहला जो सबक है वो यही है कि बाहर जो भी कुछ होता जाए, आप अटेंशन कहाँ रखो? अपने साइलेंस, अपने साइलेंस पर अटेंशन, कि मन ये सब विचार कर रहा है, लेकिन मैं, मेरी खुशी, मेरी समझ वो धुंधली नहीं पड़ रही है इन बातों से, इन विचारों से। ये पहला सबक। दूसरा सबक, वो आत्मा जो साइलेंस का तलवा नहीं है जिसके पास, उसको आप कितना भी देते जाओ, आत्म स्नान हो नहीं सकता। मेहनत करोगे, रोज बाल्टी फेंकोगे कुएं में, रोज जाएंगे सेंटर, रोज 1 घंटा बैठेंगे, बाल्टी खींचेंगे, आने जाने की मेहनत है, समय निकालने की मेहनत है, लेकिन तुम्हारा स्नान नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि साइलेंस। मन तो शोर कर रहा है, मन बहुत बातें, बहुत कहानियां सुनाएगा। कहा ना बाबा ने, कल की मुरली आई थी, बाबा ने कहा ये तो बच्चे भी जानते हैं कि रूहानी यात्रा में कितनी कठिनाइयां आती। यही तो है कठिनाई, कि मन के खेलों को तुम साइलेंस में देखते नहीं हो, तुरंत आत्मा उतर पड़ती है कूदने, इरिटेट हो जाती है, जैसे अपनी शक्तियों को, अपनी स्थिति को, अपनी पावर को भूल जाती है, वो टपक पड़ती है बीच में जैसे। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, संगम, बाबा कहता है ये शक्तियों से सजने का, संवरने का, जमा करने का समय। बाबा कहता है मन तो तुम्हारी सारी ऊर्जा यहीं खपा देगा। अभी कहोगे आज गुस्सा हो गया, फिर माफी मांगोगे, कभी बाप से, कभी खुद से, प्रायश्चित करो, यही करते जाओगे, सीखोगे कुछ नहीं, समझोगे कुछ नहीं। तो एक ही पुरुषार्थ है, मन ये सब करेगा, ये सब यात्राएं हैं मन, है ना, हमारा ज्ञान में आ, ये एक यात्रा की शुरुआत। हम कहते हैं ना, बाबा ने इनको सिलेक्ट कर लिया, इनकी भक्ति पूरी हो गई तो बाबा ने यहाँ बुला लिया, है ना। अब देखना, जब भक्त मंदिर में जाता है तो क्या करता है? चढ़ाई चढ़ता है माता की, पाँव के नीचे वो पत्थर होते हैं उसके, जो चुभते हैं उसको, फिर भी चढ़ता है। कोई नंगे पाँव चढ़ता है, कोई छड़ी लेके चढ़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे देख ले, संगम पर ये भक्त तेरे मंदिर की चढ़ाइयां तब चढ़े जब, बाबा कहता है बच्चे संगम पर तू चढ़े। चढ़ेगा कैसे? बाबा कहता है पत्थर बनना पड़ता है ना। ये पत्थर, बाबा कहता है भक्त क्या करता है, इन पत्थरों को पैरों के नीचे से दबाता है, चढ़ जाता है इन पत्थरों के ऊपर। बाबा कहता है ये तुम्हारी तुम्हारी निंदा भी करेंगे, गिलानी भी करेंगे, तुमको बाबा कहता है अभी कोई पूजेगा नहीं, बर्दाश्त कर लोगे। जैसे वो पत्थर पड़े हैं भक्तों के नीचे, इन पत्थरों पे चढ़ चढ़ के भक्त माँ के मंदिर में पहुंच रहा है। बाबा कहते हैं संगम पर आपके अंदर इतनी सहन शक्ति है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या भी सोचे, कैसा भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
तब बाबा कहता है ये अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। और बाबा कहता है यात्रा में देखना क्या होता है, जब एक भगत मंदिर चढ़ता है ना, चढ़ाई चढ़ता है, तो क्या करता है? पहले बड़ा उमंग उत्साह होता है, फिर चढ़ते चढ़ते हांफता है, सांस फूलती है, थोड़ी देर बैठ जाता है, फिर चलता है हिम्मत करके, फिर आगे मील के पत्थर पे देखता है कि अभी भवन जो है ना वो 20 किलोमीटर आगे। उसकी हिम्मत टूट जाती है, कहते हैं अभी तो बहुत आगे, इतना मैं चल पाऊंगा? कभी मन राजी होता है, कभी थक जाता है, कभी निराश हो जाता है, कभी हाथ पांव खुद ही दबाने बैठ जाता है, कभी सोचता है मैं आया ही क्यों घर से, घर में ठीक बैठा था, पता नहीं भवन तक पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं। पैसा भी लगाया, धक्के भी खाए, अब ये चढ़ाई तो मुझसे चढ़ी नहीं जा रही। बाबा कहते हैं बच्चे ये भक्त तेरे मंदिर में आके तेरे आगे झोली फैलाता है, कहता है माँ मेरे कष्ट दूर कर दे। क्यों? क्योंकि संगम पर बाबा कहता है बच्चे आपने भी एक चढ़ाई चढ़ी है। ये चढ़ाइयां हैं सारी, ज्ञान को सुनना, फिर थोड़े दिन के बाद में वो मन कहता है कि होता तो कुछ है, संस्कार तो बदलता नहीं। मेरा तो मन नहीं करता अमृत वेले उठने, मेरा मन नहीं करता सैनिक जाने का। ये सब यात्रा है मन की, चलने देना। थोड़े दिन बाद ये वापस आ जाता, धक्के खा के परेशान होकर, कहते चल आज मुरली सुनता हूँ। थोड़ी देर विश्राम करता है, थकता है, अकड़ाता है, फिर चलता है, फिर बैठ जाता है, फिर हिम्मत हारता है, फिर हिम्मत करता है। ये करते 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 बाबा कहता है बच्चे अंत में अंत में बाबा कहता है बच्चे तुमको तुम्हारी मंजिल मिलेगी। यही तो बाबा कह रहा है, रण के मैदान में जो मरते हैं, पीठ मत दिखाओ, बाबा कहता है पीठ तुम दिखा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है एक बार जो तुमने ज्ञान ले लिया ना, ये बाबा कहता है अभी अंडू कर ही नहीं सकते। आत्मा ही तो सुन रही है ना। बाबा कहता है जो एक बार ज्ञान का बीज अंदर चला गया, अब बाबा कहता है ये बाहर थोड़ी निकल सकता। तुमने तो जान लिया आत्मा 84 जन्मों का सारा पार्ट है। भगवान आया और कैसे देखो राजयोग सिखाकर शूद्रों को फरिश्ता बना रहा है, ब्राह्मण बना रहा है। तुम तो जान चुके हो, बनो ना बनो बाबा कहता है वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन बाबा कहता है तुम जान तो गए हो कि भगवान कैसे आकर परकाया में प्रवेश करके संगम के बाद सतयुग की तैयारी करा रहा है, इतना तो तुम जानते। इसलिए बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है अभी टूर जाना है, दिन रह गए। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जो भी है ना, बाबा कहते हैं तुम बंधन में नहीं बंधो, बाप की सेवा समझो। और बाबा कहता है बाप की सेवा में मगन रहकर संतुष्ट रहते, बाबा कहता है ये बंधन अपने आप कट जाए। तुम फंसो नहीं किसी संकल्प में, किसी विचार में। बाबा कहता है ये सीसीटी कैमरा फंस ना जाए कि मेरा विचार, मेरी सोच, मैं कर रहा हूं। बाबा कहता है फिर अटक जाओ, संगम का समय घर जाओ। ओम शांति।